IMF वक्त के पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम से मुज़ाकरात, गैस की कीमतों में इजाफे, गैस चोरी और नुकसानात रोकने के इक़दामात का मुतालबा कर दिया। गैस कंपनियों के बढ़ते नुकसानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ और आला फौजी हुकाम शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ के 2 नुमाइंदों को भी शिरकत का पैगाम। इजलास में सानह पेशावर पुलिस लाइन्स, दहशतगर्दी के खात्मे और CTDO पुलिस की अपग्रेडेशन पर गौर होगा। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले की वीडियो सामने आ गई। बमबार पुलिस की वर्दी और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर आया। करीब मौजूद अहलकार से मस्जिद का पता पूछा, पेटी भाई समझकर रोका नहीं गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी में कमजोरी का एतराफ। मुल्की सियासत में अहम पेशरफ्त, अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मंगल को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। इमरान खान को शिरकत की दावत। अयाज सादिक ने असद कैसर और परवेज खटक से राबता करके दावतनामा पहुंचाया। वज़ीर आज़म की दावत पर APC में शिरकत की जाए या नहीं, इमरान खान आज पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। यकजहती के बजाय हुकूमत ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। सियासत से बालातर होकर बतौर पाकिस्तानी सोचना होगा। रहनुमा PTI असद कैसर की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाह ज़ेब में गुफ्तगू। मरियम नवाज ने इंतकामी सियासत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अवाम को ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ देने से माजरत। मईशत पर खुदकुश हमला इमरान खान ने किया। IMF मुआहदे के बाइस ख्वाहिश के बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने मुश्किल बता दी। चंद हफ्तों में नवाज शरीफ की वतन वापसी का इम्कान जाहिर कर दिया। मरियम नवाज बहावलपुर कन्वेंशन में कारकुनान की कम हाजिरी पर बरहम। वर्कर्स की तादाद को देखते हुए कन्वेंशन ग्राउंड के बजाय शादी हॉल में रखा गया। शादी हॉल भी ना बढ़ सका। हिफ्फत से बचने के लिए मकामी क़यादत ने मरियम नवाज और कारकुनान के दरमियान 15 फीट की बाड़ लगवा दी। चीफ ऑर्गेनाइजर का जिले की सतह पर तंजीम में तब्दीलियों का इशारा। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम पर गिरफ्तार शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक वज़ीर दाखिला की इस्तदा पर अदालत ने हथकड़ी खुलवा दी। शेख रशीद पर कार सरकार में मुदाखलत और संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन उस वक्त रियासत खतरे में है। 90 के बजाय 70 दिन में सूबाई असम्बली के इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। अमन व अमान के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान का सदर मुमलिकत से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एक्शन और सियासत में इदारों की मुदाखलत रोकने का मुतालबा। गुलाम अली ने सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख के लिए एस्टैब्लिशमेंट के किरदार की बात की। PTI चेयरमैन का आरिफ अलवी के नाम खत। मुस्तफा कमाल, फारूक सरदार, नसीम जलील MKM की सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर। अनीस कायम खानी डेप्यूटी कन्वीनर होंगे। जमशुदा PSP से आने वाले 6 रहनुमा और मुत्तहदा बहाली कमेटी के 3 अरकान को पहले ही राब्ता कमेटी में शामिल किया जा चुका है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। 27 जनवरी 2023 तक ज़र मुबादला ज़खायर 8 अरब 74 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को ग्वांतानामो बे जेल से 16 बरस बाद रिहा कर दिया गया। 42 साला माजिद खान को अलकायदा के लिए काम करने के इल्जाम पर CIA ने मार्च 2003 में महकमा सेहत ने कराची में लियारी जनरल अस्पताल लाई गई बच्चियों से ज्यादती की इत्तलात मुस्तरद कर दी। 2 बच्चियों का मोशन ज़ुरकैर के बाइस इंतकाल हुआ। ज़ेरे इलाज 2 बच्चियां जिंदा हैं। वालिदैन ने भी ज्यादती की तरदीद कर दी। इंक्वायरी टीम ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। निजी स्कूल को लैब चार्जेस और बहाना फीस में मनमाना इजाफा करना महंगा पड़ा। रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने 2 कैंपस की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। इजाफी रकम तलबा को वापस करने का हुक्म। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का खात्मा न हो सका। दवाएं बाहर से मंगवाने का सिलसिला जारी। निगरान वज़ीर सेहत ने प्राइवेट अफराद से दवाएं खरीदने के बजाय अस्पतालों की अपनी फार्मेसी बनाने का मॉडल पेश कर दिया। कमरतोड़ महंगाई ने सकाफती अशिया को मुतासिर करना शुरू कर दिया। इम्पोर्ट बंद होने और LC न खुलने से आलमी शोहरत याफ्ता पेशाबी चप्पल बनाने के कारखाने बंद। सनत से वाबस्ता हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। बंदरगाहों से सामान क्लियर होने तक एसोसिएशन का कारखाने बंद रखने का फैसला। मरी में बर्फबारी के बाद फूल पत्ते और दरख्त सफेदी में नहा गए। दिलफरेब नज़ारे देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कई चहलकदमी और कुछ बर्फ के गोले मारते दिखाई दिए। शहरियों ने केबल कार और सफारी ट्रेन के मजे भी लूटे।